आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एक बहुत दुखद खबर है और चिंताजनक भी है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी एक कैंपेन चला रही है। कैंपेन है स्कूल ठीक करो। इसके चलते जो गांव खेड़ों के प्राइमरी स्कूल हैं, जहां पर बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है, शिक्षक नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग कमज़ोर है, मिड डे मील में नमक रोटी, कभी चावल सूखे, इस तरीके की चीज़ें दी जाती हैं, किताबें नहीं हैं, सब सारी समस्याएं हैं, जेन्युइन समस्याएं हैं। सबको पता है कि देश में प्राथमिक प्राथमिक विद्यालयों के क्या हाल हैं। 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उस पूरे कैंपेन में, स्कूल ठीक करो कैंपेन में, ये कहा गया कि सब अपने इलाके के स्कूल जाएं और वीडियोस बना करके डालें कि भाई देखिए स्कूल का क्या हाल है, कितनी दुर्गति है, बच्चे क्या कह रहे हैं। और उसको देख के आपने देखा बच्चों ने प्रदर्शन वगैरह भी किया है, चाहे वो हमीरपुर में हो, चाहे वो अलवर में हो, चाहे वो नासिक में हो। बच्चे दिखा रहे हैं कि रोड कितनी टूटी हुई है, सड़क कितनी ख़राब है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसी क्रम में बांकुरा ज़िला है, वो बांकुरा ज़िला जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ एक शख्स जिनका नाम है अब्दुल अपने इलाके के विद्यालय गए थे और उस विद्यालय में वो वीडियो बनाना चाहते थे और बताना चाहते थे कि भाई उनके जिस स्कूल में पढ़े अपने गांव के, उसकी हालत कितनी ख़राब है। अगले दिन, ऐसा दावा अब्दुल का है कि अगले दिन जब वो वीडियो बनाने गए तो वहाँ पर बीजेपी के लोग थे। बीजेपी के लोग उनके घर आए। उनका आरोप है कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की, उनके पिता को पीटा, और ख़बर आई है कि उस पिटाई से उनके पिता के सर पर चोट लगी और उनका इंतकाल हो गया, यानी उनकी मौत हो गई है। तो अब स्कूल ठीक करो कैंपेन, जो स्कूलों को ठीक करने का एक आंदोलन है, जिसमें खुद जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं उनकी भागीदारी के ज़रिए आवाज़ उठाने की बात हो रही है, वहाँ पर हिंसा होने लगी है। तस्वीरें काफ़ी डरा देने वाली हैं, परेशान कर देने वाली हैं। अभिजीत दिपके ने एक वीडियो ट्वीट किया है और उस वीडियो में हम वो वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सेंसिटिव है। उस वीडियो में अभिजीत दिपके ने कहा कि अब्दुल उस सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे जहां उन्होंने कभी पढ़ाई की थी। सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब हालत पर आवाज़ उठाने के बाद अब्दुल के पिता पर हमला हुआ। आरोप है कि हमलावर बीजेपी से जुड़े लोग थे। इस हमले में अब्दुल ने अपने पिता को खो दिया। सिर्फ बेहतर स्कूलों की मांग करने पर किसी की हत्या होना बेहद गंभीर और दुखद है। सीजेपी अब्दुल और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। सीजेपी ने अब्दुल के पिता की मौत के जिम्मेदार लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। सीजेपी की टीम पश्चिम बंगाल जाकर अब्दुल और उनके परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। धमकियों और हिंसा से हमारी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। हम बेहतर सरकारी स्कूलों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ये ट्वीट किया है अभिजीत दिपके ने। इसके अलावा एक हम आपको बयान भी सुनवा देते हैं। ये बयान अब्दुल का है और अब्दुल ने ये बयान गुरुवार को दिया, जिसमें वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं उनकी मदद की जाए क्योंकि उनको भी पीटा गया, अपने गर्दन पे वो चोट के निशान भी दिखा रहे हैं। और समझिए कि बृहस्पतिवार को वीडियो बनाया और रविवार को उनके पिता का इंतकाल हो गया। उनकी चोटें इतनी आई थी, उनकी मारपीट इतनी हुई थी। एक बार सुनिए अब्दुल क्या कह रहे हैं और कितनी चिंता में है। मेरा नाम है शेख अब्दुल हाफिज़ और मेरा निक नेम है शेख रीक। तो मैं सीजीपी के दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट में गया था। जाने के बाद वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए मेरा छोटा सा प्रयास था। तो मैं लौट के आया तो मेरे गांव में, जो मेरा गांव है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन इंदास, एंड मेरा विलेज जो है करिशुंडा, और मेरा जो ग्राम पंचायत है वो है करिशुंडा ग्राम पंचायत। तो अभी जो कैंपेन चल रहा है स्कूल ठीक करो, तो उसके रिगार्डिंग मैं जस्ट अपने जो करिशुंडा प्राथमिक विद्यालय, तो प्राइमरी स्कूल जो भी है, वहाँ पे गया था। और वहाँ पे जो टीचर था उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, सर ऐसा ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, कल आना। तो उन्होंने क्या किया, मैंने 11-12 बजे तक गया था दोपहर को। तो उन्होंने बीजेपी के वर्कर को बताया। उन्होंने रात के 8 बजे बीजेपी के वर्कर, कम से कम सारे के सारे बीजेपी के वर्कर आए। आने के बाद सलिया लेके आया, सलिया गले में गर्दन में घुसाने के लिए आया। ये देखो सलिया इधर से गया, मेरा जो सलिया है ना इधर से गया। अगर यहाँ घुस जाता तो मैं स्पॉट, तो मैं बाई चांस बाई लक में बच गया हूँ।
तो अभी जो है उन लोगों ने बहुत दबाव डाल रहे हैं। मैं अभी हॉस्पिटल में आया हूँ। मेरे पापा का जो सर फूट गया है, वहाँ पे यहाँ पे टाँके लगे हुए हैं। यहाँ पे एक टाँके लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे मारा। अभी देखो यहाँ पे हाथ पे देखो, यहाँ पे मारा, मार के पूरा हाथ तोड़ देने की कोशिश किया उन्होंने। ठीक है, बहुत ज़बरदस्ती किया, पूरा मतलब हालत ख़राब कर दिया। अभी हम हॉस्पिटल में आए हैं, अभी हम पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तो हम ये सुन रहे थे कि वो लोग वहाँ पे भी सब लोग आ चुके हैं। पुलिस के सामने मारने की, जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो मैं हेल्प चाहता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। तो आपने अब्दुल को सुना। इसके अलावा अब जो सीजेपी है वो खुल करके इस पूरे मामले में बोल भी रही है। आशुतोष रांका ने एक वीडियो शेयर किया है और उस पर उन्होंने लिखा है कि हम स्कूल ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन पूरे देश में भाजपा के गुंडे सिर्फ हिंसा फैला रहे हैं। अब्दुल की सिर्फ ये गलती थी कि वो अपने गांव के स्कूल को ठीक करना चाहता था, लेकिन भाजपा के गुंडों ने उसके पिताजी को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। कल मैं विजय, अंकित, सुधीर एवं सीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बांकुरा जाएंगे, अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाएंगे। बंगाल के सभी कॉकरोचेस से निवेदन है कि इंडस पीएस बांकुरा डिस्ट्रिक्ट पहुंचे, हम भाजपा के गुंडों से डरने वाले नहीं हैं। ये वीडियो आशुतोष रांका ने पोस्ट किया है, यानी कल सीजेपी की टीम वहां पर पहुंचेगी। तो ग्रास रूट का कैंपेन जो चल रहा है बच्चों का, वो चुभने लगा है, इतना चुभने लगा है कि बात खून खराबे पे भी आ गई है। बेहद चिंताजनक बात है। सुनिए आशुतोष रांका ने क्या कहा। हमने क्या लड़ाई लड़ी? स्कूल ठीक करने की लड़ाई लड़ी। हम चाहते थे कि इस देश के सभी स्कूल ठीक हों, लेकिन भाजपा की तरफ से क्या हुआ? भाजपा की तरफ से गुंडागर्दी की गई, मारपीट की गई। वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट इंदस पुलिस स्टेशन का रहने वाला अब्दुल, जो जंतर मंतर पर पहले दिन से हमारे साथ मौजूद था, जिसने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, वो सिर्फ अपने गांव के सरकारी स्कूल ठीक कराना चाहता था। वो गया, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर आया, भाजपा के गुंडे आए, उसके साथ मारपीट की, और बीच बचाव में जब उसके पिताजी वापस बीच में आए तो उनके साथ भी मारपीट की। उनको इतना मारा कि कल पूरे देश भर में हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम वोट तो मांगने नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे देश के स्कूल ठीक हो। लेकिन पूरे देश में हमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग गुंडागर्दी, मार पिटाई, बदतमीजी से ही क्यों डील कर रहे हैं? अब्दुल के पिताजी की क्या गलती थी? अब्दुल की क्या गलती है? सिर्फ यही कि वो अपने स्कूल ठीक कराना चाहता है। मैं भाजपा के गुंडों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो, जितनी मार पिटाई करनी है कर लो। हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। कल मैं, हमारे जो जोनल इंचार्जेस हैं अंकित, विजय, हमारी कोर टीम और सीजेपी के तमाम साथी बांकुड़ा पहुंचेंगे अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाने। हम बंगाल के सभी कॉकरोचेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंदस बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस थाना है वहां पहुंचे। अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। इन लोगों से डरने वाले नहीं हैं हम। तो आपने सुना कि आशुतोष रांका ने क्या कहा। अब देखिए कि जो वीडियोस आ रहे हैं कि लोग खुद वीडियो बना करके डाल रहे हैं। जैसे एक वीडियो में जो माध्यमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ बच्चे जो है लकड़ी डाल लगा के देख रहे हैं तो छत गिर जा रही है। कई लड़कियां बता रही हैं कि बारिश में जो है कमरे गिर गए हैं, पीने का पानी नहीं आ रहा है, हैंडपंप नहीं है, दिक्कतें हैं, छत गिर रही है, शिक्षक नहीं है। जला रहे हैं बच्चे, प्रदर्शन करने लग गए कि 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं 200 बच्चों को। कि हमारे हिंदुस्तान में ऑलरेडी जो शिक्षक और छात्र रेशियो है वो बेहद कम है। सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, और गांव में जो किसान मजदूर के बच्चे हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं पढ़ने। उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में चले जाएं और वहाँ पर पढ़ करके अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लें। तो अब वो एक बहुत चिंता वाली बात हो गई कि अब जिस तरीके से ये जो अब्दुल वाला मामला हुआ है, उसमें उस वीडियो के बाद या उसमें अगर उनके पिता की पिटाई से मौत हो गई है, तो उस वीडियो के बाद अब जो बाकी लोग वीडियोस बना रहे हैं और जो खुलकर के बात कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे। वो
जो पूरा कैंपेन है वो हो सकता है कि डिरेल कर दिया जाए। तो वो एक बहुत चिंता वाली बात है। हम चाहते हैं कि ज़रा आपको कुछ वीडियोज़ आपको दिखा भी दें कि कैसे एक लड़का जो है वो वीडियो बनाते हुए दिखा रहा है कि क्या हालत है वहाँ पे, छत में छत छू रही है। वो लकड़ी से अपने छत पे मार रहे हैं और पूरी जो पपड़ी वगैरह है वो नीचे गिरती जा रही है। तो ये हालात हो गए हैं इस वक्त हिंदुस्तान में। प्राथमिक विद्यालयों पर ध्यान किसी का नहीं है। अच्छा, जब ये पूरा कैंपेन चल ही रहा था उसी वक्त अभिजीत दिपके ने ये ऐलान कर दिया कि वो अस्पतालों को, जो पीएचसीज़ हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उसको लेकर के वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और अब अगला कैंपेन उस पर चलेगा। इनफैक्ट उन्होंने एक वीडियो भी डाला कि उनके जो जिस इलाके में वो गए वहाँ पर प्रिंसिपल शराब पी करके आता है, कोई कह रहा है वीडियो बनाना हो वीडियो बनाओ, नहीं डरते हैं। इस तरीके की सारी बातें सामने आने लग गई हैं। उन्होंने एक खुद वीडियो डाला जो लिम्बाला विलेज हिंगोली का है और 15 अगस्त के दिन की बात है, जिसमें वो कह रहे हैं कि गांव वाले लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो शराबी हैं और पर सीनियर अथॉरिटीज़ जो हैं वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर प्रिंसिपल को मंगलवार तक नहीं हटाया गया तो मैं गांव वालों के साथ प्रदर्शन करूंगा, प्रोटेस्ट करेंगे। स्कूल के पास 5 क्लास हैं लेकिन सिर्फ 2 शिक्षक हैं और ये इशू इतना गंभीर है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो सुनिए अभिजीत दिपके ने सुबह क्या कहा। फक्त एवढं म्हणणं आहे, जो प्रिन्सिपल आहे तो पिऊन येतोय. एक तर असा फिराडा प्रिन्सिपल कसं काय असू शकतो शाळेत? इथं लहान लेकरं लहान मुली असतात आणि कंप्लेन करूनही जर त्यांना काढणं, जे तुमचे सिनियर अधिकारी आहेत त्यांना तुम्ही सांगा की असं असं आहे, गावकरी म्हणतायत की आंदोलनाला बसायचं. जर त्या प्रिन्सिपलला काढण्यात नाही आलं तर रोज पिऊन येत आहे तिथे, त्यांना जर नाही काढण्यात आलं तर इथं गाववाल्यांसोबत मी आंदोलनाला बसायचं ना आपण ऍक्शन झाली पाहिजे. जर ऍक्शन नाही झाली तर इथं गाववाले खूप संतापलेले आहे आणि गाववाल्यांचं म्हणणं आहे की त्याला जर नाही काढलं तो आंदोलन सुरू करायचं आणि गाववाले बसले तर त्यांच्यासोबत मी येऊन बसेल. माझं गाव इथून 2 किलोमीटर आहे. तो ये सब कुछ चल रहा है कि बच्चे दिखा रहे हैं वीडियोस बनाकर कि टॉयलेट्स के हालात कितने हैं। लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, लड़कों की तो छोड़ दीजिए, गंदा है, टॉयलेट में गंदगी पड़ी हुई है, मलबा पड़ा हुआ है। वीडियोज़ ही वीडियोज़ आ गए हैं इस कैंपेन में। स्कूल ठीक करो कैंपेन, अब उसमें हिंसा होने लगी है। ये एक बहुत चिंता वाली बात है। अभी तक पश्चिम बंगाल पुलिस का इस पूरे मामले में कोई जवाब नहीं आया है। जो भी जवाब आएगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं वो केवल बेहद डराने वाली हैं और जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों की कलई खुल रही है कि भाई चेंज तो आपके ग्राउंड रूट लेवल से होगा ना। कि गांव में जो स्कूल है अगर वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ पर पानी नहीं है, छत नहीं है, तो सरकार जो इतना बजट है वो सरकार का पैसा जाता कहाँ है? वो कहाँ जा रहा है पैसा? भाई बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब तो मोदी सरकार 3 बार से है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, राजस्थान में भी बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, महाराष्ट्र में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी, बिहार में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी। डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार, उसके बाद भी ये बुरे हालत स्कूलों के। ये बेहद चिंता वाली बात है और हमने तमाम आपको सुनवाई आवाज़ें भी जो इस पूरे मामले को लेकर के उठाई जा रही हैं कि कितना गंभीर मामला है कि स्कूल ठीक करो कैंपेन जो है वो अब खटकने लगा है उन सियासतदानों की नज़रों में जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो स्कूल अच्छे से चलें, जिसके लिए सैकड़ों करोड़ का बजट हर साल पास होता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।